लोगों ने ये बात रियलाइज हो चुकी है कि सबसे अच्छा और पवित्र जो संविधान है वो भारत का है और अनुच्छेद 51 में हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उसका सम्मान करें बावजूद इसके वैसे बना लेते। नमस्कार, हमारे साथ हैं प्रवीण बड़सी जी, जो कि क्योंकि प्रवीण बड़सी का जब नाम आता है तो एक मिशनरी गायक के रूप में, मिशन को एक जागृतिक करने के रूप में, और अभी एक यात्रा पे निकले हुए हैं सर्दियों की छुट्टियों में, तो लोग लेकिन घरों में हैं, लेकिन अभी ये जो है एक यात्रा निकले हुए हैं, इन्होंने पूरा शेड्यूल बना रखा कि किस डेट में कहां जाना है। तो उसी कड़ी के अंदर आज ये रोहतक के अंदर पहुंचे हैं, और रोहतक के अंदर पहुंचे हैं तो आज की हम उसके ऊपर एक छोटी सी जानकारी हम इन्हीं के मुख से लेना चाहेंगे कि ये इनके मन में कहां से भाव जगा है, क्यों जगा है, क्या कारण है। इन सब जो आपके क्वेश्चन हैं वो हम इन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे जी। जो बड़सी साहब, आमतौर पर इतनी सर्दी है और इस सर्दी में कोई बाहर निकलना चाहता है नहीं, हर कोई चाहता है कि मैं बिस्तर को गर्म रखूं, लेकिन आप एक बिस्तर को छोड़ के एक जन जागृति जो एक यात्रा निकाली है, क्यों निकाल रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? जी सर, आपका धन्यवाद। और ये कार्यक्रम है संविधान जन जागृति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 1 जनवरी से शुरू होकर के 11 जनवरी तक चलेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को भारत का एक सजग नागरिक महसूस करता हूँ, और एक सजग नागरिक जो है वो भारत का, वो भारतीय संविधान का अनुपालन अच्छे तरीके से करता है। और संवैधानिक जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम अनुच्छेद 51 के क के भाग की बात करूं तो उसमें दे रखा है कि प्रत्येक आदमी को संविधान के प्रति आस्था रखनी है और उसका प्रचार प्रसार करना है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास भारतीय संविधान की चर्चा जाए, और जहां तक मेरी सीमा है या मैं जहां तक जा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय संविधान पर चर्चा करता जाऊं और भारतीय संविधान के प्रति लोगों में थोड़ी जागरूकता बने, चर्चा बने। ये मेरी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जी। जैसे हम जानना चाहेंगे कि पीछे आप कौन कौन सा जो एक जिसको स्टेशन कहें, जहां पर जैसे आज रोहतक के अंदर पहुंचे हैं, पहले झज्जर में या कहां कहां रुक के आए हैं, और आगे कहां कहां जाएंगे, आपकी जो यात्रा का जो प्लान है एक बार दर्शकों को बताएं। सर, ये ना 1 जनवरी से और 11 जनवरी तक चलेगा। ये 22 जिले हैं हमारे, तो एक दिन में 2 जिले कवर करते हुए 11 दिन में हरियाणा कवर करेंगे। ये हमने भिवानी से शुरू किया, और भिवानी और दादरी हमने 1 दिन में किया, और महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी 1 दिन में अगले दिन, और उसके बाद हमारा रहा रेवाड़ी से पलवल और नूह और पलवल के बाद फरीदाबाद और गुड़गांव, और आज 5वां दिन है। कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा सोनीपत और पानीपत में, और उसके बाद रहेगा जींद और कर्राल में, उसके बाद रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, और उसके बाद रहेगा पंचकुला और अंबाला में, और उसके बाद कैथल और फतेहाबाद में, और उसके बाद सिरसा हिसार में जाकर के इसका 11 तारीख को समापन रहेगा जी। तो समापन किस प्रकार का रहेगा, हम उसके ऊपर जानना चाहते हैं। समापन ये रहेगा कि ये हमारा संविधान जन जागृति कार्यक्रम हमने जो उद्देश्य बनाया था कि हम 11 दिन इस प्रकार से चर्चा करते हुए जाएंगे, उसको हम भली बात पूरा कर लेंगे। तो वहां पर जाकर के हम जो जिस प्रकार से हम यहाँ कार्यक्रम किया, हमने संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा की है, तो वहीं पर संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करेंगे, और वो कार्यक्रम करके फिर हम कोई विशेष समापन की बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो उसका प्रभाव बन पाया है साथियों में, तो मिलकर के आगे कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे और नया डिजाइन दे पाए। इस प्रकार से बैठ के चर्चा करके कार्यक्रम करके समापन कर देंगे जी। ये जो कार्यक्रम में जो यात्रा, जैसे मैंने पहले भी सवाल किया है और भी लोग सवाल करते होंगे कि अभी आप ये एक यात्रा निकाल कर क्या हासिल करना चाहते हैं, क्यों निकाल रहे हैं इस प्रकार की हासिल करने की बात तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि मुझे यह अनुभव है कि मैं देश का एक सजग नागरिक हूँ, और सजग नागरिक का एक कर्तव्य बनता है। इसमें मतलब ये जो आप बोल रहे हो कि सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कोई विशेष काम नहीं है, ये नॉर्मल काम है। नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे देश का संविधान है, उसके प्रति आस्था रखना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर थोड़े से और गहराई में जाएं तो ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर उसके निर्माता है, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का फॉलोवर हूँ, तो ये मेरा फर्ज भी बनता है, और अपने फर्ज को पूरा करने के लिए मैं घर से निकला हूँ। इसमें कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर, यह आप आत्मीय संतुष्टि के लिए, खुद की संतुष्टि के लिए कार्यक्रम है। मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ, टीम का डिजाइन किया हुआ, टीम वर्क है। तो जैसे आपने संविधान के ऊपर जो मान लिया जाए जहां भी गए हैं, तो किस प्रकार की चर्चाएं रख रहे हैं, किस प्रकार से जगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, एक दो विशेष पॉइंट की तो बात अलग से नहीं करूंगा मैं इसमें, क्योंकि
जब चर्चा करते हैं तब संविधान के हमारे जो मूल कर्तव्य हैं और मूल अधिकार हैं, मैं उन पर चर्चा करता हूं और किस प्रकार से इस देश को संविधान ने डेवलपमेंट किया है और किस प्रकार से हम और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। पूरे विश्व में जो संविधान को पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने एक बात को स्वीकार किया है कि भारत से श्रेष्ठ संविधान किसी के पास नहीं है। तो इतने श्रेष्ठ संविधान की चर्चा करना ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं इस देश का नागरिक हूं और ये जो हक और अधिकार मुझे प्राप्त है ये एक नागरिक होने के नाते और भारतीय संविधान इतने अच्छे संविधान होने के नाते ही मुझे मिले हैं। तो उसका मैं प्रचार प्रसार चर्चा करता हूँ, वो साथियों मिलकर के, कोई विशेष बात नहीं होती। और जी, जैसा कि आपने सुना कि एक आम नागरिक हैं जिसके संविधान की वजह से हम आज जो एक सांस ले रहे हैं, सब एक जितने अधिकार मिले हो संविधान में हैं, और उसी संविधान की जो है ना मैं एक खाली नॉर्मल जो है ना एक चर्चा कर रहा हूं, ये एक बड़प्पन की बात कहें जिसमें अभी बड़सी साहब ने बताया। और कोई अलग सी बात नहीं है, एक जो आम जो तौर पर जो संविधान है भारत का, उस संविधान की बात को लेकर जन जन तक एक यात्रा लेकर निकले हुए हैं बड़सी जी, और आगे की यात्रा भी जैसे डेट वाइज बताई है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जो जो डेट अभी बड़सी जी ने बताई है कि वे जैसे सोनीपत जाएगी यात्रा, और सोनीपत से जैसे जैसे आगे की जो ये यात्रा है उस यात्रा में जितने भी साथी देखने वाले हैं और आगे से आगे बड़सी जी का स्वागत करें, आगे से आगे इनको जो है ना जो भी सुविधाएं हों उनको सुविधाएं, या जो भी साथी इसमें भाग लेना चाहें, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट का जो स्थान चुना जाए उस स्थान पर पहुंचकर इनकी जो एक भावना है उसको जानने की कोशिश करें, और उसमें जो आपके क्वेश्चन हो उनको चिन्हित करें और उनको अवगत कराएं। और आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि क्या भावना लेकर चले हुए हैं, और यदि राइट भावना लेकर चले हुए हैं तो भाई के लिए जो है ना जय भीम लिखना न भूलें। और आप सब जो देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज, आप सबको ये जो दिखाने की जो एक प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि हम कोई भी एक जागृति की जो पॉइंट होता है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी एवज में आज की नाइट में जो हम जैसे ही पता चला कि प्रवीण भाई जी इधर आए हुए हैं तो हमें भी जानना चाहा कि क्या रूपरेखा है, क्यों यहाँ पर जो इस प्रकार का है, क्या इनका इरादा है, उसको जानने के लिए हम भी यहाँ पहुंचे और आप तक जो पहुंचा रहे हैं। थैंक्स। वो ऐसा माहौल क्रिएट करने में सक्षम होने जा रहे हैं कि लोग ये कह सके कि संविधान तो